गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। भैया संडे के दिन लेट उठने की आदत नहीं बल्कि एक शौक होता है। पूरा हफ्ता जल्दी उठ के इतनी आदत हो चुकी होती है कि संडे के दिन भी खुद को जबरदस्ती कहना पड़ता है, सो जा बहन सो जा, आज छुट्टी। तो भैया सबसे पहला काम हम ताका झाकी कर लेते हैं, कहीं बाकी लोग भी सो तो नहीं रहे, उठ गए हैं। बात भी सच है कि संडे के दिन की खुशी थोड़ी अलग ही होती है, चाहे जो भी हो। आपको भी संडे के दिन अच्छा लगता है? वैसे हमेशा संडे के दिन मुझे किचन में घुसा दिया जाता है कि तुम पराठे बहुत अच्छे बनाती हो, नाश्ता तुम बनाओगी। लेकिन भैया मैंने भी आज बाहर से नाश्ता मंगवा के दिया है। मैं क्यों बनाऊँ भाई, एक छुट्टी है, छुट्टी एंजॉय करने दो। वैसे तो संडे के दिन ड्यूटी से छुट्टी होती है, लेकिन भैया तुम इस ड्यूटी से बच के दिखाओ, इस ड्यूटी से तुम बच के दिखाओ। ये ड्यूटी मुफ्त की है, इसके कोई पैसे नहीं मिलते, लेकिन इसमें डांट वैसे ही पड़ती है जैसे काम ना करने पे बहुत से डांट पड़ती है। काम नहीं करोगे तो डांट पड़ेगी, और काम करोगे तो एप्रिसिएशन तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो चुप करके काम करते रहो भाई। पूरे हफ्ते के बाद सिर्फ एक ही दिन मिलता है जिससे मैं अपने मुबारक हाथों से अपने पौधों को पानी देती हूँ। वैसे मैंने एक बात सोची, इन पौधों की जिंदगी बिल्कुल हमारी तरह है। इनकी जिंदगी में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं और खुशी गम भी आते रहते हैं, कभी खुशी कभी गम। ये कि ये भी हमारे चेहरों की तरह कभी खिलखिला उठते हैं और कभी मुरझा जाते हैं। हम भी जब बहुत खुश होते हैं तो खुशी हमारे चेहरे पे ऐसे खिलखिला उठती है, और जब हम उदास होते हैं तो ऐसे लगता है जैसे किसी मुंह पे चपेड़े मारी हो, है ना। मैं आपको एक बात बताऊँ, हमेशा खुश रहा करें। इंसान उदास तभी होता है जब वो किसी टेंशन को अपने ऊपर सवार कर लेते हैं। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि किसी टेंशन को अपने ऊपर सवार ही मत करें, हर हाल में खुश रहने की कोशिश करें। और यकीन माने आधे से ज्यादा बीमारियों की जड़ ये टेंशन है, तो इससे दूर आकर। अब इस गुलाब के पौधे ने पता नहीं अपने ऊपर कौन सी टेंशन सवार कर ली, सारे पत्ते डेड होके गिरने शुरू हो गए। खैर कोई नहीं, इसकी जिंदगी में भी खुशी जरूर आएगी। तो कभी कभी हमें भी कोशिश करनी चाहिए हम दूसरों की जिंदगी में खुशियां भर दें। ज्यादा नहीं तो कोई एक खुशी तो आप उसे दे ही सकते हैं। लेकिन ये जो दौर चल रहा है ना, इस दौर में हर इंसान अपनी जिंदगी की दौड़ दौड़ रहा है और किसी की परवाह ही नहीं है। फुर्सत में जरा डिटेल में अपने इस पौधे को लेक्चर दूंगी कि टेंशन ना लिया करो और खुश रहा करो, और प्यारे प्यारे गुलाब के फूल खिला दो भाई। और आप लोग भी खुश रहा करें, गुलाब के फूल की तरह खिलखिलाते रहा करें। संडे के दिन घर बैठ के कैसे गुजारा जाए भाई, मार्केट ना जाना हो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं। कोई काम नहीं था, लिटरली मेरा कोई काम नहीं था, लेकिन मेरी एक बहन और एक कजन, उनको मुफ्ता खाना था। तो बस फिर वॉलेट शॉलेट लेके हम बाजार पहुंच गए और उनको सॉफ्ट सेल्स की आइसक्रीम खिलाने ले गई। आजकल के इस मौसम में और कोई मुफ्त की चीज़ आपको खुशी दे ना दे, लेकिन ये एसी की ठंडी हवा ही आपको जो खुशी देती है ना, दिल को ठंडक मिलती है। तो मैं तो इनकी एसी की ठंडी हवा मुफ्त में खाऊंगी और मेरी बहनें खाएंगी मुफ्त की आइसक्रीम। मुफ्ता मारो भाई। अच्छा, शहरी होने का सबूत देते हुए अपने रैपर्स उन्हीं की डस्टबिन में फेंक के आया करें। आज काफ़ी अर्से बाद फ्रूट्स की रेडी के पास जाके पता चला कि अल्लाह की दी हुई नेमतों की कीमतें तो आसमानों से बातें कर रही हैं। हमेशा अम्मी यही कह के फ्रूट्स खिलाती थी कि बेटा फ्रूट्स सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अब आगे अंदाजा होता है कि फ्रूट्स सेहत के लिए अच्छे होते हैं, जेब के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते। सेहत अच्छी रखने के लिए फ्रूट्स देते रहेंगे तो जेब तो खाली हो जाएगी ना। हाँ, लेकिन ये बात भी सच है कि फ्रूट्स वाकई सेहत के लिए अच्छे होते हैं, और अगर आपके पास पैसे हैं तो आप उल्टी सीधी चीज़ें खाने के बजाय फ्रूट्स ले लिया करें। अल्लाह की बहुत प्यारी नेमत है। आइसक्रीम से ना तो इनका पेट भरा था और ना ही दिल भरा था। जब तक मेरा मजीद खर्चा ना करवाती इनका दिल कैसे भर सकता था। तो बस फिर रास्ते में इनको जो नजर आता था वही खाने की डिमांड करती गई। आज बहुत गर्मी थी, लेकिन अब जरा बादल भैया का मूड भी बनना शुरू हो गया बारिश के लिए। अभी जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे आंखें भर के लगे तुम मुझे पहले। अरे मेरे गोल गोल गप्पे आ गए। मुझे गोल गप्पे बहुत पसंद है। आई डोंट नो आप लोग को पसंद है या नहीं है, लेकिन आई थिंक लड़कियों को ज़्यादातर गोलगप्पे पसंद होते हैं। ये हमने जहाँ से गोलगप्पे खाए थे ना, इनके गोलगप्पे थे भी बहुत मज़े के, और गोलगप्पे का पानी तो मस्ट है, और इनके फ्राइज़ भी बहुत यम्मी थे। अभी किधर, अभी इनका पेट नहीं भरा, अभी तो और खाएंगी। ये आड़ू खाने में बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं हमेशा इनका जूस बना के पीती हूँ, और वाकई इनका जूस बहुत मज़े का लगता है, लेकिन इसे खाए नहीं जाते, पता नहीं क्यों खट्टे लगते हैं। लेकिन जब इनका जूस बनता है तो ये मीठे हो जाते हैं, ऐसा क्यों? ये शायद मैं इसमें चीनी डालती हूँ ना, इस वजह से। हमेशा पूरा हफ्ता संडे के दिन का वेट रहता है, लेकिन संडे के दिन ऐसे चटपट गुजर जाता है ना, समझ ही नहीं आता। मेरे साथ तो हमेशा ऐसे होता है कि मैंने संडे के दिन के जो काम सोच के रखे होते हैं ना, ये काम करना है वो काम करना है, वो होती नहीं, और इसके अलावा बहुत ढेर काम निकल आते हैं और वो सब हो जाते हैं। तो बस ये छोटे छोटे एक्स्ट्रा काम करते करते मेरा दिन ऐसे गुजर जाता है और शाम हो जाती है। अगर संडे जैसी नेमत भी हमारे पास मौजूद है कि पूरा हफ्ता थकने के बाद एक संडे को हम फ्रेश हो जाते हैं, और वाकई संडे भी हमारे लिए किसी नेमत से कम नहीं है। तो बस ऐसे हर संडे के लिए पूरे 6 दिन वेट करना पड़ता है, और उसके बाद ये संडे आता है और संडे ऐसे ही गुजर जाता है। आपकी बहन यहाँ पे लूडो खेलने नहीं बल्कि इनकी लूडो गेम ख़राब करनी आई थी, और उसका तो अलग ही मज़ा होता है। तो ये थी मेरी आज की एक छोटी सी दास्तान। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी नेक्स्ट दास्तान के लिए वेट कीजिए। थैंक यू।